सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 15 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस सैटेलाइट मिशन को सफलतापूर्वक अनडॉक किया है। अनडॉक यानी अलग किया है। तो इसका नाम है स्पार्डेक्स मिशन। इसमें इसरो ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट छोड़े थे। तो उनको तो पहले तो उनको जोड़ा था, मतलब डॉक किया था, और उसके बाद उनको अलग कर दिया गया है, यानी अनडॉक कर दिया गया है। इस तरह से ये 2 सैटेलाइट होते हैं। पहले तो इनको जोड़ा गया था आपस में, अब इनको अलग कर लिया गया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसलिए ज़रूरी है, मान लें आगे जाके भविष्य में अगर किसी सैटेलाइट की मरम्मत करनी है या फिर हमें स्पेस स्टेशन बनाना है तो उसमें ये टेक्नोलॉजी काफ़ी काम आएगी। तो इसलिए इसरो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। इस मिशन का नाम है स्पार्डेक्स, ऑप्शन बी। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट, सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा देश बना है? तो ये बना है यूक्रेन, क्योंकि आपको पता ही है यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा है। तो इन्होंने काफ़ी हथियारों का आयात किया है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन। सेकंड पर कौन है? भारत। ठीक है, ये तो हो गया आयातक देश। अगर ये जो रिपोर्ट है सिपरी रिपोर्ट 2024, इसके अकॉर्डिंग अगर निर्यातक की बात करें तो निर्यातक सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश ने करे हैं हथियार? तो वो है यूएसए। सेकंड पर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है? ये है नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग, ऑप्शन बी नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग। भारत ने इसकी अध्यक्षता पहली बार करी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो G20 व्यापार और निवेश की पहली बार इसको होस्ट कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। पहले पहले इसने कभी इसको होस्ट नहीं किया, G20 व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक को इस बार ही होस्ट कर रहा है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सम्मानित करा है जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, ऑप्शन बी नारायण मूर्ति। इन्फोसिस आईटी कंपनी है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अभ्यास बोंगो सागर 2025 में भाग लिया है? बोंगो सागर अभ्यास आपको पता ही है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है ये, और अभी अभी हाल ही में ये बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। तो इसमें जो भारतीय नौसेना है उसका है एक जहाज है INS रणवीर, ऑप्शन बी INS रणवीर। ये जा रहा है भारत की तरफ से, और बांग्लादेश की तरफ से आ रहा है BNS अबू उबैदा। जो बांग्लादेश की जो नौसेना है उसका एक जहाज है BNS अबू उबैदा। ठीक है, और साथ ही आपको ये और बताना है, अभी अभी जो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह हुआ था उसमें भारतीय नौसेना का एक जहाज गया था उस समारोह में। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था INS इम्फाल। INS इम्फाल, इम्फाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेजस LCA AAF MK1, तेजस यानी जो लड़ाकू विमान है, ने हाल ही में किस प्रकार की एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसने परीक्षण किया है हवा में मार करने वाली मिसाइल, ईयर टू ईयर मिसाइल। परीक्षण किसने किया है इसका? तो इसका परीक्षण किया है ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। और इसकी जो टेस्टिंग है वो कहाँ करी गई? उड़ीसा में जो टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर तट, वहाँ पे किया गया। और इसकी जो ये 100 किलोमीटर से अधिक तक लक्ष्य को भेदने में काबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM युवा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है? PM युवा 3.0 योजना का उद्देश्य है युवा लेखकों को मार्गदर्शन देना, ऑप्शन बी युवा लेखकों को मार्गदर्शन देना।
अगला क्वेश्चन है, चौथा नो मनी फॉर टेरर यानी आतंकवाद के लिए कोई पैसा नहीं सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया म्यूनिक, जर्मनी के शहर में, म्यूनिक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने हाल ही में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इन्होंने किया है जल सततता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जल सततता सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत से अधिक रह सकती है? तो मूडीज की एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की GDP के बारे में इन्होंने बताया कि ये 2025-26 के लिए 6.5 से अधिक रह सकती है, 6.5 से अधिक रह सकती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग निकालती है, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग निकालती है, तो इसमें 2025 में टॉप 50 में से भारत के कितने संस्थानों की संख्या है? टॉप 50 में भारत के कितने संस्थान हैं? तो टॉप 50 में है भारत के 9 संस्थान, ऑप्शन सी, 9 संस्थान। इनमें से जो टॉप पर है वो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद का। इसका जो इसमें एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मिनरल एंड माइनिंग, इंजीनियरिंग मिनरल एंड माइनिंग इस सब्जेक्ट को मिला है, और ये दुनिया में 20वां स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो और एयरटेल ने किस कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण डील की है? तो इसने करा है स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इसके साथ। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस इंटरनेट प्रोवाइडर है, सैटेलाइट बेस इंटरनेट प्रोवाइडर। ये जो एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है उसका ही प्रोजेक्ट है ये स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ अर्थ का जो ऑर्बिट है, इसमें हज़ारों संख्या में लगभग 1900 के करीब सैटेलाइट हैं जो एक तेज़ गति से इसमें घूमते रहते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें कोई नेटवर्क या फिर केबल की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मिलता है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इनके थ्रू हर जगह इंटरनेट मिल सकता है। जैसे कि एट प्रेजेंट की बात करें तो जो रिमोट एरियाज़ होते हैं या फिर ग्रामीण जो एरियाज़ होते हैं उनमें काफ़ी दिक्कत रहती है नेटवर्क की। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसने स्टार्ट किया है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो अब जियो और एयरटेल ने भी इसके साथ डील कर ली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक, भारतीय सेना और CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी ने किस प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन पर नवीनीकृत किया है? तो ये है प्रोजेक्ट नमन। अगला क्वेश्चन है, बोधिपथ फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ये सिनेमा और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। इस महोत्सव में बुद्ध धम्म के सार को समेटे हुए फिल्में दिखाई गई। क्वेश्चन अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपना 10वां क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो 10वां क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया तिरुपति में, ऑप्शन सी। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है जो इंडियन आर्ट और कल्चर ट्रेडिशन है इसको प्रमोट करना, प्रिजर्व करना। अगला क्वेश्चन है, भारत और मॉरिशस के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत और मॉरिशस के बीच हुए 8 समझौते। 8 समझौते कौन कौन से हैं? ये हैं अपराध जांच, समुद्री यातायात, निगरानी, बुनियादी ढांचा कूटनीति, वाणिज्य, क्षमता निर्माण, वित्तीय और महासागर अर्थव्यवस्था इत्यादि। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसके प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम।
तो थैंक यू सो मच, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।